गाइस वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर्स। आई एम सुदीप। तो आज मैक्सवेल जो रिलेशनशिप और थार्मोडायनेमिक्स में आता है उसमें क्वेश्चन तो आता ही है, नेट में आता है, गेट में आता है, बहुत सारे एग्ज़ाम में आता ही है। तो ये वाइटल है थार्मोडायनेमिक्स पार्ट में। तो हम लोग इसमें इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे तो कैसे होता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है, कैसे क्या होता है। तो देखते हैं क्या है। पैरामीटर 4 पैरामीटर है, ये याद रखना होगा। एस पी टी एंड वी, ये 4 पैरामीटर चेंज होते ही रहते हैं, ठीक है। यानी थार्मोडायनेमिक पैरामीटर बोलते हैं 4, ठीक है। तो इसको स्पोर्टिव एस पी ओ आर ऐसे तरफ लिखते हैं, सब कैपिटल लिखते हैं। एस पी ओ आर टी आई वी ई, स्पोर्टिव, ठीक है। स्पोर्टिव लिखा है। इधर देखो 4 पैरामीटर ही है, एस है, पी है, टी है एंड वी है। तो ये देखो एक सीक्वेंस में है, एस पहले है, उसके बाद पी है, उसके बाद टी है, उसके बाद वी है। तो हम भी ऐसे तरफ सीक्वेंस में ही लिखेंगे। एस पहले लिखा, उसके बाद क्या लिखा, पी लिखा, उसके नीचे ठीक नीचे टी लिखा, और इधर ठीक है लेफ्ट साइड में क्या लिखा, वी लिखा। तो इसको ऐसे तरफ कर दो, एक बॉक्स की तरफ कर दो, जैसे 4 कॉर्नर में ऐसे तरफ 4 पैरामीटर बैठा है, ठीक है ना। एस पी टी भी ऐसे तरफ 4 पैरामीटर बॉक्स का 4 कॉर्नर में ऑक्यूपाई किया। तो अभी देखो हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन होता है वो क्या होता है, ए होता है, जी होता है, एच होता है और यू होता है, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और ऐसे तरफ आता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये नीचे से ऊपर बैठाते हैं, ठीक है। इधर देखो ये 2 का बीच, ये जो वी एंड टी है ना, ये मैंने बॉक्स का ऐसे तरफ कॉर्नर में बैठा है, इसका सपोज मिडिल पोर्शन में ऐसे तरफ कर देते ए। दैट मीन्स वी एंड टी के साथ कोई कनेक्शन है, ऐसे तरफ मैंने डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये उसके बाद क्या आता है, जी आता है अल्फ़ाबेट वाइज। ए के बाद क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, मैंने उसी तरफ ही लिखा उधर एच जी। उसके बाद क्या आता है, एच आता है, तो एच लिख देते हैं ऐसे तरफ, डीप इंक करके मैंने लिख देता है, ठीक है, जी एच। और इधर क्या लिखते हैं, इधर यू लिख देते हैं, इधर लगा देते हैं यू। इधर लगा दो यू, ठीक है। हो गया 4 पैरामीटर ऐसे तरफ मैंने लिख दिया। अभी देखो इक्वेशन बनाना है, ठीक है। मैक्सवेल रिलेशन के साथ जो इक्वेशन आता है बहुत सारे वही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखो फर्स्ट लॉ वाइज हमको क्या पता है, जैसे तरफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ वाइज डी क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस पी डी वी, डी डब्ल्यू होता है, डी डब्ल्यू को हम लोग पी डी वी लिख रहे हैं, ठीक है। तो डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, टी डी एस ऐसे तरफ, ठीक है ना। क्योंकि देखो एस डी एस इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई टी होता है, यही तो देखा था हम लोग। डी क्यू डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी होता है, तो डी क्यू क्या लिख सकते हैं, टी डेल एस लिख सकते हैं। तो इसका क्या लिख सकते हैं, डी यू प्लस पी डी वी। तो अभी इधर पैरामीटर कौन सा है, यू चाहिए, तो यू को एक साइड लिख के दूसरा साइड में दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो डी यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी डेल एस माइनस पी डी वी। तो अभी ये जो इक्वेशन आ गया, तो आर यहाँ से हम लोग सबको बना सकते हैं। कैसे बना सकते वही मैंने दिखाएंगे। जो अभी जो इक्वेशन आ गया यह से हम लोग सबको चेंज करेंगे। तो डी यू आ गया, डी यू के बाद क्या आता है, अच्छा डी यू के पहले डेल एच आता है। तो डेल एच को कैसे लिखेंगे, डेल एच इक्वल टू टी डेल एस प्लस वी डी पी लिख सकते हैं। वी डी पी क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो ये जो लास्ट जो 2 पार्ट है ना, ये चेंज होता है, जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव साइन, और वो जो पार्ट है ना पी डी वी है, इसको वी डी पी लिखता है। क्योंकि वेरिएबल जो पार्ट था डी चेंज हो रहे थे, इधर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, डी हो जाएगा।
अभी क्या करो, डेल ए इसके पहले क्या था, जी था, डेल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी चेंज कौन सा होगा, फर्स्ट जे टू पार्ट था ऐसे तरफ, तो माइनस आ जाएगा, इधर पॉजिटिव था माइनस आ गया, एज कांस्टेंट हो गया, डी टी हो जाएगा, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, जैसे ही था वैसे ही रह जाएगा, वी डी पी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहले क्या आया था, डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी इधर चेंज होगा, पहले क्या चेंज हुआ, लास्ट टू चेंज हुआ था, अभी क्या, उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट टू चेंज हुआ, अभी क्या हो जाएगा, ये लास्ट टू फिर चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी ऐसे तरफ आ जाएगा। तो ये 4 इक्वेशन अच्छे से याद रखना होगा। ऐसे हम लोग और भी थोड़ा देखा सकते, डिफरेंट इक्वेशन आ सकते, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या इक्वेशन आ सकते हैं। अच्छा देखो, ऐसे क्या इक्वेशन आ जाएगा, डेल जी बाई डेल फी ऐसे कांस्टेंट, डेल फी ऐसे कांस्टेंट टी, ठीक है, डी पी देके डिवाइडेड हो रहे हैं एंड कांस्टेंट टी है, तो दैट मीन्स ए पार्ट तो जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। इसी तरफ सिमिलर है, डेल जी बाई डेल टी किया, डेल टी किया एट कांस्टेंट पी, दैट मीन्स डी पी पार्ट जीरो हो जाएगा, डी पी है पी कांस्टेंट, ऐसे तरफ नीचे लिखा मतलब कांस्टेंट है, सॉरी इसको दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा इसको दिखाई नहीं दे रहा है, इधर लिख देते हैं ऐसे तरफ, डेल जी डेल टी एट कांस्टेंट पी, पी टर्म कांस्टेंट है, दैट मीन्स ए पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, माइनस एस आ जाएगा, डेल एस देके डिवाइडेड हुआ। तो ऐसे तरफ हम लोग यानी इक्वेशन को लिख सकते हैं, जो भी आ रहा है क्या पी आ रहा है एस आ रहा है, ऐसे तरफ लिख सकते हैं। और देखते हैं और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिलेशनशिप दे के जो क्वेश्चन आता है वो हम लोग दिखाएंगे, जो गेट में आता है, नेट में आता है, 2 मार्क्स 1 मार्क्स में आता है ऐसे तरफ, ठीक है। चलो अभी देखो इक्वेशन में क्या था, एस पी टी भी ऐसे तरफ था ना, ऐसे तरफ मैंने लिखा था पहले, टी भी ए जी एस एन यू था, ठीक है। तो ए का जो कांस्टेंट टर्म, ये टर्म वेरिएबल टर्म होता है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, भी के साथ एंड टी के साथ, तो ये जब लिखेंगे हम लोग, डी ए जब लिखेंगे ऐसे तरफ वी टी लिखते हैं, क्योंकि इसके साथ वी टी टर्म जुड़ा हुआ है। तो ऐसे तरफ डेल जी के साथ क्या है, डी जी इक्वल, ऐसे तरफ वी टी टर्म कांस्टेंट जुड़ा होता है, कांस्टेंट होता है, नहीं तो इसका वेरिएबल बोलते हैं, पूछते हैं। देखो डेल जी इक्वल टू क्या था, वी डी पी माइनस एस डी टी ऐसे तरफ था ना, तो एक तो टी वेरिएबल और पी वेरिएबल, वही तो मैंने लिखा पी टी, ऐसे तरफ ए वी वी टी, तो ऐसे तरफ हो जाएगा, डी एच के साथ एस पी टर्म आ जाएगा, डी यू के साथ ऐसे तरफ क्या आ जाएगा, एस भी टर्म आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म आना ही चाहिए, एग्जाम में ऐसे तरफ आता है, ठीक है, तो ये टर्म आना चाहिए। अच्छा, एनी रिएक्शन के लिए ये डेल जी पी टी ये टर्म का क्या होता है, माइनस, अच्छा सॉरी, 0 से छोटा होता है, फॉर एनी रिएक्शन, फॉर एनी कॉन्टिन्यूस रिएक्शन, फॉर एनी कॉन्टिन्यूस रिएक्शन के लिए इसका टर्म क्या आता है, तो डेल जी पी टी इसका लेसर 0 होता है, ठीक है। तो आर ये 3 पार्ट का क्या होता है, ये 3 पार्ट का आ जाता है, गेटर 0 होता है, इसका गेटर 0 होता है, इसका गेटर 0 होता है, इसका भी गेटर 0 होता है। तो हमको एक ही याद रखना होगा, जो डेल जी पी टी इसका लेसर 0 होता है। तो पहले देखो ये जो वेरिएबल वो ठीक है क्या नहीं है, पी टी दिया है, कभी दे देता है वी टी दे देता है, तो मतलब वी टी दिया है तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि डेल जी तो डिनोट कर रहा है पी टी वेरिएबल के साथ, ठीक है, फिक्स्ड है, तो उसका पी टी वी टी के साथ कैसे रिलेशन आ सकते हैं, वो तो और पी टी के साथ रिलेशन में आता है 0 से छोटा होता है, और अदरवाइज सब कुछ पार्ट 0 से गेटर होता है। तो हम ये देखते हैं, और एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो हमेशा ही आता है गेट में, तो गेट में नेट में वो देखते हैं। अच्छा, ऐसे तरफ था ना एस पी टी भी, तो इसका रिलेशन आता है, ठीक है। ऐसे तरफ को भी देखा था, तुम लोगों ने देखा था क्वेश्चन में, सब देखता है लेकिन छोड़ देता है। ऐसे तरफ डेल एस डेल फी एट कांस्टेंट टी, ऐसे तरफ डिफरेंट रिलेशन दे दिया, बोला कौन सा रिलेशन सेटिस्फाइड करते, तो इसका रिलेशन क्या होगा, ऐसे तरफ देखो
डेल एस डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, दैट मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यह होके यह जा रहा है, इधर आया, इधर एंडिंग हुआ, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, एस से स्टार्ट होके टी आके एंडिंग हुआ। तो इसका रिलेटिव जो आएगा रिलेशन में, तो कौन आएगा, डेल फी डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी आ जाएगा। दैट मीन्स एक तो क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसके बाद ही जो है वहाँ से स्टार्ट होके एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना, डेल भी डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी आ जाएगा। ये तो हो गया, लेकिन वो प्लस माइनस साइन का एक वेरी करता है। इधर क्या हो जाएगा, देखो हॉरिजॉन्टली जब हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रिलेशन आ जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वर्टिकल के लिए पॉजिटिव। तो ये रिलेशन क्या है, देखो स्टार्टिंग में ही स्टार्टिंग लिखते हैं, स्टार्टिंग जो है तो हॉरिजॉन्टल था, एस पी होके जा रहे, तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस डेल भी डेल टी ऐसे तरफ आ जाएगा। अभी देखो ऐसे तरफ में बोल सकते हैं डेल भी डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी, इसका रिलेटिव कौन सा आ जाएगा रिलेशन में, डेल भी डेल एस टी। दैट मीन इसको छोड़ के टी आ रहा है, टी से स्टार्ट होके इधर घूमेगा, क्योंकि इधर जा रहे भी एस पी हो रहा है, इधर क्या होगा, टी पी एस हो जाएगा, टी पी एस हो जाएगा, ठीक है ना। और एक चीज़ देखो, इधर क्या हो रहा है, वर्टिकली हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स से पॉजिटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। डेल भी डेल एस डेल पी, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऐसे तरफ जा रहे हैं, ऐसे तरफ घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, और इसका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो दैट मीन्स टी पी एस हो जाएगा, टी पी एस वही लिखा मैंने, ठीक है। रिलेशन का जो क्वेश्चन आता है और जो ट्रिक्स है वो मैंने दिखाया, ठीक है। यही काफ़ी है, तो पढ़ लिया तो तुमको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखा तो यह से ही सब कुछ क्वेश्चन आता है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी पता होना चाहिए जो अच्छा खासा कंटेंट क्वालिटी हम लोग दे रहे हैं। तो जो कोई नहीं देख सकते, हम देगा और भी अच्छा वीडियो आएगा। हम लोग तो पहले पूरा सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, जब शॉर्ट ट्रिक्स वाला वीडियो आएगा और भी इंटरेस्टिंग, जो क्वेश्चन को कैसे ही तुम देख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में नेट गेट में 4 ऑप्शन दिया है, तुमको थोड़ा आइडिया है, लेकिन फिर भी एकदम करेक्ट मार्क कर सकते हो, वो हम लोग दिखाएंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक